गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग लास्ट टाइम देखे थे क्षेत्रमिति का परिभाषा और उससे संबंधित कुछ पॉइंट था। अब हम लोग आगे देखें क्या कि क्षेत्रमिति से संबंधित हम लोग 2 पॉइंट को देखे थे। एक देखे थे द्विविमीय आकृति और एक था त्रिविमीय आकृति। तो उसमें से हम लोग द्विविमीय आकृति और त्रिविमीय आकृति को परिभाषित किए थे और उससे संबंधित जो भी बात था वहाँ पे बता दिया गया था। और फिर उसके बाद पॉइंट था क्या कि त्रिविमीय आकृति कितने प्रकार के होते हैं, विमीय आकृति कितने प्रकार के होते हैं या फिर ज्यामितीय आकृति कितने प्रकार के होते हैं। तो वो 2 प्रकार का है, एक त्रिविमीय आकृति और एक द्विविमीय आकृति। तो द्विविमीय आकृति का फिर यहाँ से प्रकार है, ठीक है। तो पहला प्रकार क्या है कि त्रिभुज के प्रकार। तो मतलब जितना प्रकार का भी त्रिभुज होगा वो सारा क्या हो जाएगा, द्विविमीय आकृति का उदाहरण होगा। तो लेकिन यहाँ पे फिर एक सवाल आ गया क्या कि भुजा के आधार पे त्रिभुज का प्रकार। तो मतलब कोण के आधार पे भी क्या होगा, त्रिभुज के प्रकार अलग से होगा। तो सबसे पहले हम लोग भुजा के आधार पे त्रिभुज का प्रकार देख रहे हैं। तो भुजा के आधार पे त्रिभुज का प्रकार यहाँ पे लिखा हुआ क्या कि भुजा के आधार पे त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला प्रकार क्या है, समबाहु त्रिभुज। और इसका परिभाषा क्या है कि वह त्रिभुज जिसका तीनों भुजा तथा तीनों कोण आपस में बराबर हो। मतलब वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा और तीनों कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ABC एक त्रिभुज है, इसमें भुजा AB BC के बराबर और BC AC के बराबर, मतलब तीनों आपस में बराबर हो गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ क्या कि त्रिभुज ABC में AB बराबर AC बराबर BC, ये भुजा हो गया। तो अगर भुजा बराबर है तो कोण भी आपस में क्या होगा, इसका बराबर हो जाएगा। तो कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C। तो ये समबाहु त्रिभुज का परिभाषा था और यहाँ पे ये समबाहु त्रिभुज बना हुआ है। अब इसका गुण देखते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो गुण में क्या क्या लिखा हुआ और इसी को हम लोग समझेंगे अच्छा से। तो इसमें लिखा हुआ क्या है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। अब तीसरा पॉइंट देखो, इसी में से तीसरा पॉइंट है कि किसी भी समबाहु त्रिभुज के माध्यिका तथा लंब आपस में बराबर होता है। मतलब ये जो इसका माध्यिका होता है ये लंब भी होता है। लंब मतलब क्या, ये 90 डिग्री बनाएगा। मतलब तीनों के लिए एक ही चीज़ होगा, जो माध्यिका होगा इस त्रिभुज का वो उस त्रिभुज का लंब भी होगा। मतलब 90 डिग्री पे ये कोण बनाएगा। अब देखो अगला पॉइंट कि किसी त्रिभुज के लंब केंद्र, मतलब लंब द्वारा जहाँ पे तीनों लंब मिलेगा। ये समबाहु त्रिभुज है, तीनों लंब आके यहीं पे मिला। एक AP लंब, BQ लंब और CR लंब, तीनों का मिलने वाला बिंदु यही है। इसको हम लोग O मान लेते हैं। तो ये इसका कहलाता लंब केंद्र। उसी प्रकार से अभी आगे पॉइंट क्या पढ़े कि AP BQ और RC ये माध्यिका भी है और साथ में ये लंब भी है। तो इसलिए इसका लंब केंद्र और केंद्र दोनों एक ही होता है। केंद्र मतलब क्या कि जब किसी भी त्रिभुज का तीनों माध्यिका एक जगह पे प्रतिच्छेद करेगा वो कहलाएगा केंद्र या फिर केंद्रक, ठीक है। अगर यही त्रिभुज में तीनों माध्यिका भी, तीनों लंब का भी केंद्र एक ही हो जाए तो वो कहलाएगा क्या, लंब केंद्र। तो मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि लंब केंद्र और इसका केंद्रक दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। दोनों में कोई अंतर नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। अदरवाइज जो भी त्रिभुज आएगा उसके लिए अलग अलग आएगा। अब देखो लास्ट पॉइंट क्या है कि किसी भी समबाहु त्रिभुज के लंब केंद्र तथा केंद्रक उसके आधार को समान बराबर भाग में विभाजित करती है। मतलब समान भाग में इसको बांटेगा। ये कहने का अर्थ हो गया क्या कि इसी त्रिभुज को फिर से बनाते हैं। ABC ये त्रिभुज है और ये समबाहु त्रिभुज है। बताए क्या, ये इसका माध्यिका है AP और B से माध्यिका BQ और C से माध्यिका CR। तीनों के लिए एक ही बिंदु आया, ये केंद्रक कहलाया। अगर ये लंब है तो ये कहलाएगा लंब केंद्र। और समबाहु त्रिभुज में लंब और माध्यिका तीनों के लिए प्रतिच्छेद बिंदु एक ही होता है, इसलिए लंब केंद्र भी है और केंद्रक भी है। और इस पॉइंट में उसने क्या बोला कि इसको ये इसका जो माध्यिका होगा ये आधार को समान भाग में बांटता है। मतलब कि AP इस आधार को बराबर भाग में बांटेगा। मान लो कि ये समबाहु त्रिभुज है, इसका प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है। तो ये B से P ये 3 सेंटीमीटर होगा सवाल के अनुसार। मतलब इस पॉइंट के अनुसार कि जो भी माध्यिका होगा या फिर लंब होगा वो उस आधार को, एक बात याद रखो कि जो भी हम लोग लंब डालते हैं किसी रेखा पे या फिर माध्यिका डालते हैं तो उस जो जिस रेखा पे डालते हैं उसको हम लोग बोलते हैं आधार। उसको क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे, ठीक है। तो AP के लिए आधार BC, BQ के लिए आधार AC और CR के लिए आधार AB होगा। तो ये सारा आपस में क्या होगा, भुजा भी बराबर है, माध्यिका भी बराबर है और लंब भी बराबर है। और इसका आधार भी क्या होगा, समद्विभाजित होगा, मतलब बराबर भाग में बांटेगा। जैसे ये भुजा 6 सेंटीमीटर था पूरा, तो ये आधा BP 3 सेंटीमीटर, BC 3 सेंटीमीटर, AQ भी 3, QC भी 3 और AR भी 3 और RB भी 3, ठीक है। तो ये समबाहु त्रिभुज का यहाँ पे परिभाषा था और उससे संबंधित ये सारा इसका
गुण था। ये सारा चीज़ सवाल में आएगा, इसको अच्छा से याद रखना होगा। अब देखो अगला प्रकार देखो त्रिभुज का। तो इस त्रिभुज से संबंधित जितना चीज़ था वो तो समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। अब इस त्रिभुज से संबंधित सूत्र देखो यहाँ पे। अब देखो हम लोग 8 क्लास में पढ़ रहे हैं, तो 8 क्लास से संबंधित ही यहाँ पे सूत्र लिखा गया है। ऐसे तो ये सारा क्लास में सूत्र आएगा, लेकिन वहाँ पे सिद्ध किया जाएगा। जैसे हम लोग आगे क्लास में जाएंगे तो आप ये सारा सूत्र को सिद्ध करके बताया जाएगा, लेकिन 8 क्लास में हम लोग इस चीज़ को सिद्ध नहीं करेंगे, सिर्फ इसको हम लोग सीखेंगे कि हाँ ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये सूत्र होगा, परिमाप निकालेंगे तो ये वाला सूत्र होगा, ऊंचाई निकालेंगे तो ये वाला सूत्र होगा। ठीक है ना, हम लोग यहाँ पे सिद्ध नहीं करना, सिर्फ हम लोग यहाँ पे जान जाना कि ये सूत्र होता है इसका। तो देखो ये समबाहु त्रिभुज है, ये इसको समझते हुए चलते हम लोग, सिद्ध नहीं करेंगे लेकिन इसको समझेंगे अच्छा से। ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसका सभी भुजा आपस में बराबर, सभी कोण आपस में बराबर, माध्यिका सभी आपस में बराबर, लंब केंद्र आपस में बराबर, लंब आपस में बराबर। जैसे समबाहु त्रिभुज बोले तो उसके लिए परिभाषा और उसका गुण सारा चीज़ माइंड में होना चाहिए। ठीक है ना, सवाल बनाने में आसानी होगा। अब देखो इसका सूत्र क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। मतलब √3/4 को 2 बार भुजा से गुना कर देंगे तो वो निकल जाएगा क्या, इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मतलब ये जो जगह छेद रहा ये इसका क्या कहलाता है, क्षेत्रफल। अब दूसरा सूत्र देखो, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर क्या हो गया, √3/2 गुना भुजा। अब यहाँ पे फिर सवाल है क्या कि जो माध्यिका होगा वही क्या होगा, उसका ऊंचाई। मतलब लंब और ऊंचाई या फिर माध्यिका, तीनों का मीनिंग एक ही होगा। किसके लिए, समबाहु त्रिभुज के लिए। देखो दोनों का परिभाषा अलग अलग है। अगर तुमको माध्यिका का परिभाषा पूछे तो अलग चीज़ है, ऊंचाई का परिभाषा पूछे या फिर लंब का तो उसका भी परिभाषा अलग है, लेकिन समबाहु त्रिभुज के लिए ये दोनों सेम हो जाता है। तो तुमको माध्यिका पूछ दे यहाँ पे या फिर ऊंचाई पूछ दे, दोनों के लिए सूत्र क्या आएगा, √3/2 गुना भुजा। ये कहाँ से आया, ये पॉइंट से था, ये वाला पॉइंट से, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या देखें, ये C पॉइंट से कि इसका माध्यिका और लंब आपस में क्या होता है, बराबर। तो तुमको सवाल में माध्यिका निकालने के लिए बोल दे या फिर ऊंचाई निकालने के लिए बोल दे, दोनों आपस में क्या होगा, समान होगा। अब देखो तीसरा सूत्र देखो, समबाहु त्रिभुज का परिमाप। परिमाप का अर्थ क्या होता है कि त्रिभुज या फिर कोई भी चित्र, इसका जो बाहर का घेरा होगा यही इसका परिमाप कहलाएगा। वो चाहे कोई भी ज्यामितीय आकृति हो, वो त्रिविमीय हो या फिर द्विविमीय हो, उसका जो बाहर का घेरा होगा वही उसका क्या कहलाएगा, परिमाप। अब देखो इसका परिमाप क्या होगा, ये समबाहु त्रिभुज है, इसका तीनों भुजा आपस में क्या है, बराबर है। तो मान लेते अगर ये 6 है, ये 6 है, ये 6 है, तो हम इसको कैसे करेंगे, 6 जोड़ 6 जोड़ 6, ये ना लिखेंगे। अभी बताएगा कि किसी भी आकृति का जो बाहरी घेरा होता है वो इसका क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। अगर बाहर का भुजा जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, इसका कितना हो जाएगा जी, 18। ठीक, तो हम लोग इसको ऐसे ना लिख के हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, 3 गुना 6। 6 मतलब क्या हो गया, ये भुजा, तो मतलब सूत्र क्या बन गया, 3 गुना भुजा। हम लोग डायरेक्ट सूत्र में बैठा सकते हैं क्या, कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 3 गुना भुजा। यहाँ तक समझ में आ गया ना सबको, समझ में आया जी। अब चलते हम लोग आगे। ये था त्रिभुज, भुजा से संबंधित त्रिभुज के प्रकार का पहला त्रिभुज, ठीक है ना, समबाहु त्रिभुज। अब भुजा से संबंधित त्रिभुज के प्रकार का ये दूसरा है, क्योंकि टोटल 3 प्रकार पढ़ना हम लोग को। अब ये दूसरा प्रकार है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि समद्विबाहु त्रिभुज। सम मतलब क्या हो गया, समान। सम मतलब क्या, समान। जैसे समबाहु पढ़े, सम मतलब क्या होता है, समान, बाहु मतलब भुजा। तो मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा आपस में क्या हो जाए, बराबर। तो ऐसा त्रिभुज को हम लोग क्या बोले, समबाहु त्रिभुज। ठीक, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि समद्विबाहु त्रिभुज। सम मतलब समान, द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजा। तो मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका 2 भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। तो मतलब ये वर्ड अगर समझ में आ गया तब तो परिभाषा बहुत आसान है। तो 3 वर्ड है इसमें छुपा हुआ, एक सम है, एक द्वि है और एक बाहु है ना। तो ये तो समान हो गया, द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजा। तो मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका 2 भुजा आपस में बराबर हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। तो चलो हम लोग परिभाषा जो लिखे उसको देखते हैं। तो परिभाषा क्या लिखा हुआ है कि वह त्रिभुज जिसका कोई 2 भुजा या 2 कोण आपस में बराबर हो तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो देखो यहाँ पे ये त्रिभुज बना हुआ है ABC, इसमें AB और AC को बराबर भुजा मान लिए। ठीक, तो इसीलिए अब देखो इसके संगत का जो कोण होगा वो आपस में बराबर होना चाहिए। जो परिभाषा लिखा हुआ, तो हो सकता है कि यहाँ पे ये पॉइंट तुम लोग को समझ में नहीं आया होगा कि 3 कोण है और 3 भुजा है, 2 भुजा बराबर, तो कोई भी 2 कोण बराबर नहीं होगा। उसमें शर्त है क्या कि जो 2 भुजा बराबर होगा उसके संगत का कोण बराबर होगा, मतलब उसके साथ जो कोण बनेगा। जैसे देखो ये त्रिभुज है ABC, AB और AC बराबर है।
अब ए बी के संगत बी कौन है और ए सी के संगत सी कौन है, तो यही दोनों बराबर कर सकते हैं हम लोग। ऐसा नहीं क्या कि ए बी और ए सी भुजा बराबर और कोण बी और कोण ए बराबर, तब वो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं हो सकता। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब कि दो भुजा बराबर, उसके जिस दो भुजा बराबर होगा उसके संगत का दोनों कोण आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। समझ रहे हैं प्राची, ये समझ में आ गया ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब इसका देखो, इसका भी कुछ गुण होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका गुण लिखा हुआ देखो। पहला गुण क्या है कि समद्विबाहु त्रिभुज के समान भुजा के सम्मुख कोण से डाला गया लंब तथा माध्यिका आपस में बराबर होता है। देखो यहाँ पे कंडीशन लगा दी। समबाहु त्रिभुज में क्या पढ़े कि किसी भी कोण से हम लोग जो माध्यिका या फिर लंब डालेंगे वो आपस में बराबर होगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या होगा, जो समान दो भुजा होगा उस समान दो भुजा के साथ जो कोण बनेगा उस कोण से डाला गया लंब या फिर माध्यिका आपस में बराबर हो गया। कहने का अर्थ हो गया क्या, चलो इसको मिटा देते हैं, यहीं पे हम लोग समझते हैं इस चीज़ को। तो ध्यान से देखना यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज बना दिया हम लोग, ए बी सी, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, इसमें ए बी और ए सी भुजा बराबर है। ये इसी त्रिभुज को थोड़ा सा बड़ा कर दिया हम लोग यहाँ पे। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, अब यहाँ से हम लोग लंब को डालेंगे। अब कौन सा लंब और माध्यिका आपस में बराबर होगा उसको देखना। अब देखो यहाँ से एक माध्यिका डालें, ये माध्यिका भी होगा, ये लंब भी होगा, दोनों चीज़ होगा। तो देखो ये और ये भुजा समान था, इसके सम्मुख कोण मतलब इसके साथ का जो कोण था कोण ए है, और इसी से डाला गया माध्यिका या फिर लंब आपस में बराबर होगा। हाँ, अगर कोई यहाँ से डाल रहा है इस प्रकार से और कोई यहाँ से डाल रहा है इस प्रकार से, तो ऐसा संभव नहीं कि ये इसके बराबर हो जाए या फिर ये इसके बराबर हो जाए। ऐसा हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। ठीक है ना, तो कंडीशन पे डिपेंड करेगा, जैसा सवाल देगा उसके आधार पे होगा। लेकिन ये जो डाला गया लंब और माध्यिका आपस में बराबर होगा। हो सकता है ये लंब और माध्यिका आपस में बराबर ना हो, इसका लंब और माध्यिका आपस में बराबर ना हो, इसके लिए कंडीशन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। लेकिन समान दो भुजा से जो हम लोग माध्यिका डालेंगे जिस कोण से, उसमें क्या हो जाएगा, उसका लंब और माध्यिका आपस में बराबर होगा। तो ये चीज़ समझ में आ गया ना, ये वाला पॉइंट ए, ये क्लियर, सॉरी यहाँ पे है ना, पॉइंट ये समझ में आ गया ना। अब चलते हम लोग पॉइंट बी के तरफ। समान भुजा के लंब या माध्यिका आधार को समान भागों में विभाजित करता है। अब देखो ये पॉइंट देखो, समान भुजा के माध्यिका और लंब, तो समान ये भुजा है और समान ये वाला भुजा है, मतलब ए बी और ए सी आपस में क्या है, बराबर है। ये दोनों आपस में बराबर है ना। तब ये समान भुजा, इसके द्वारा डाला गया लंब या फिर माध्यिका, ये आधार को क्या करेगा, बराबर भाग में बांटेगा। ठीक है ना, मतलब अगर ये पूरा 12 सेंटीमीटर है तो इसको क्या करेगा, ये 6 सेंटीमीटर यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक 6 सेंटीमीटर। लेकिन इसके लिए ये रूल लागू नहीं होगा। ठीक है ना, इसके लिए ये रूल फिर अलग हो जाएगा, जैसा कंडीशन देगा उसके आधार पे आगे का रूल चलेगा। तो ये दोनों पॉइंट समझ में आ गया ना। तो ये दो इसका मुख्य गुण था जिसको हम लोग समझ चुके हैं। अब आगे चलते हम लोग, देखो अब यहाँ पे क्या आ गया, फिर समद्विबाहु त्रिभुज का सूत्र आ गया। ठीक है, तो देखो ऐसे तो ये सूत्र याद करना बहुत कठिन होता है। ठीक है ना, जब सवाल में इस प्रकार से सवाल दिया जाता है कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, तो निकालने का बहुत सारा तरीका होता है, लेकिन उससे आसान तरीका ये होता है अगर ये सूत्र याद रह जाए तब। लेकिन बहुत बच्चा को ये सूत्र याद नहीं रहता है। लेकिन चलो इस यहाँ पे जो इससे संबंधित सूत्र है उसको समझते हैं हम लोग। तो क्या लिखा हुआ कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या आ गया, b/4 √4 a² - b²। अब यहाँ पे दो चीज़ आ गया जिसके बारे में हम लोग को कुछ पता नहीं है, एक आ गया b और एक आ गया a। बात बाकी तो पता चल रहा है कि ये रूट है, 4 एक संख्या है, लेकिन b और a को समझना होगा। तो देखो b और a ये त्रिभुज का क्या होगा, भुजा होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे एक चीज़ को लिखेंगे क्या, यहाँ पे b बराबर देखो क्या होगा, सबसे पहले इस क्षेत्रफल को निकालते हैं, उसके बाद वहाँ पे b का मान और b के और a के बारे में हम लोग कुछ लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे ये त्रिभुज बना इस प्रकार से a b c, और ये इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग लंब डाल दिए और ये पूरा भुजा को मान लिए b। अब देखो यहाँ पे ए बी और ए सी आपस में बराबर है, तो ए बी ए, तो ए सी भी कितना होगा, ए सी कितना होगा सचिन बताओ, ए सी ए, क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। तो ए बी और ए सी आपस में क्या है, बराबर है, इसलिए ए बी का मान जितना होगा ए सी का भी मान क्या होगा, उतना ही होगा। अब देखो बी सी क्या है, आधार है इसका, और ए पी इसका लंब है। तो पूरा ये बी सी का मान कितना दे दिया बी, तो बी से पी तक का मान कितना होगा बताओ सूरज, बी से पी तक का मान 1,
सचिन क्या होगा? बीपी का मान कितना होगा? देखो पूरा बीसी कितना दे दिया बी, तो बीपी का मान कितना होगा? खुशी बताओ। बीसी b/2। हाँ ये सही है। अभी बताया ना जस्ट इससे पहले ये वाला पॉइंट में कि क्या करेगा कि समान भुजा का माध्यिका या फिर लंब उस आधार को क्या करेगा? समान भाग में बांटेगा। तो कितना हो जाएगा ये? b/2। ठीक। अब देखो इसका जो ये वाला ऊंचाई होगा, ये क्या होगा? ऊंचाई होगा। एपी ऊंचाई है ना या फिर लंब है, तो इसका ऊंचाई का सूत्र क्या हो जाएगा? इसका ऊंचाई का सूत्र होता है क्या? 1/2 √4a² - b²। अब ये निकला कैसे? ये भी यहाँ पे एक सवाल है। ये आसानी से निकल सकता है ये सूत्र, लेकिन अगर हम लोग निकालने जाएंगे तो फिर दिक्कत होगा। हम लोग 8 क्लास में इसको नहीं निकाल सकते, लेकिन तो भी चलो हम लोग इसको समझते हैं। हम लोग एक चैप्टर पढ़े थे क्या? वर्ग तथा वर्गमूल, याद है? इस चैप्टर को हम लोग बहुत अच्छा से पढ़े थे, तो उसी चैप्टर से कॉन्सेप्ट निकला होगा। और वहाँ पे एक 6 या 7 नंबर का सवाल था क्या? पाइथागोरस त्रिक, ये भी पढ़े थे ना। उसमें क्या पढ़े थे कि अगर 3 कोई संख्या दिया हुआ इस प्रकार से, जिसमें जो बड़ा संख्या था इसका वर्ग करते थे और जो 2 बचा इस दोनों का वर्ग करके जोड़ते थे, अगर ये बराबर हो जाता था तो उसको हम लोग क्या बोलते थे? पाइथागोरस त्रिक। और ये चीज़ त्रिभुज में भी लागू होता है। और ये कौन सा त्रिभुज में लागू होगा? समकोण त्रिभुज में। कौन त्रिभुज में लागू होगा ये चीज़? समकोण त्रिभुज में। जब हम लोग आगे क्लास पढ़ेंगे तो समकोण त्रिभुज के लिए त्रिक आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ABP ये कौन सा त्रिभुज बन गया? ABP। यहाँ पे देखो A, ये B और ये P, ये कौन सा त्रिभुज हो गया? ये समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा क्या होता है? कर्ण। समकोण त्रिभुज का 3 भुजा हम लोग को पता है। ऐसे जब कोण के आधार पे त्रिभुज पढ़ेंगे तो वहाँ पे इस चीज़ को पढ़ेंगे हम लोग। तो अब यहाँ पे देखो ये इसका कर्ण होता है और ये सबसे बड़ा भुजा होता है इसका। तो इसी सबसे बड़ा भुजा को हम लोग सबसे बड़ा संख्या मान सकते हैं ना इसको। तब देखो अगर ये सबसे बड़ा संख्या तो AB का मान कितना? A। AB का मान क्या है? A। तो मतलब A का स्क्वायर हो गया। ये किसके बराबर होना चाहिए? ये इसके बराबर, मतलब AP का स्क्वायर और BP के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, सीधा सा बात है। तो BP का मान कितना है? b/2 का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। इसी AP को निकालना है ना, AP। अब इसको हल करते हैं आगे। देखो A² माइनस, ये इधर प्लस है तो इधर आके माइनस, b²/2 दूना 4 बराबर AP²। अब इसको हल करेंगे तो ये 4 लघुत्तम आ जाएगा यहाँ पे। तो 4a² - b²/4 बराबर AP। ठीक है, AP का स्क्वायर था तो स्क्वायर आ गया यहाँ पे। अब देखो अगर ये स्क्वायर है तो इधर आगे क्या हो जाता है? ये रूट हो जाता है। मतलब इधर वर्ग है तो इधर आगे क्या होगा? इसका वर्गमूल। तो अब देखो इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा? तो AP बराबर वर्गमूल में क्या आ गया? 4a² - b²/4। इस 4 का वर्गमूल कितना होता है? 4 का वर्गमूल बताओ प्राची। 4 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल, अरे देखो उल्टा बोल रही है। 4 का वर्गमूल 16, 4 का वर्गमूल 2 ना। 4 का वर्ग कितना होता है? 16 होता है ना। तो 4 का वर्गमूल 2 निकल जाएगा। तो 4a² - b²/2, यहाँ पे ये आ गया रूट। तो यही निकल गया किसका ऊंचाई? समद्विबाहु त्रिभुज का ऊंचाई। अब देखो यहाँ पे ये समद्विबाहु त्रिभुज का ऊंचाई आ गया ना। अगर किसी भी त्रिभुज का हम लोग को ऊंचाई मालूम चल जाए तो उसका क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं ना। ऐसा तो हम लोग 7 में पढ़े थे कि किसी भी त्रिभुज का अगर ऊंचाई मालूम चल जाए और उसका आधार नीचे का भुजा, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं? उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब देखो इसका क्षेत्रफल कैसे निकला है। इसका क्षेत्रफल निकल गया कैसे कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यही ना होता है। 1/2 गुना आधार, ये किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए लागू होगा ना। 1/2 आधार गुना ऊंचाई। अब हम लोग इसको किसके लिए लागू कर रहे हैं? समद्विबाहु त्रिभुज के लिए। दुनिया में चाहे त्रिभुज का कोई भी प्रकार आ जाए उसके लिए ये वाला चीज़ लागू होगा, लेकिन शर्त क्या है कि उसमें आधार और ऊंचाई मालूम होना चाहिए। ये समद्विबाहु त्रिभुज है ना, इसमें हम लोग दोनों चीज़ मालूम कर लिए। इसका आधार b दिया हुआ है और ऊंचाई हम लोग यहाँ से निकाल लिए, निकल गया ना। अब देखो इसको बैठाते हैं यहाँ पे। 1/2 आधार हो गया b और ऊंचाई कितना हो गया? 4a² - b² और बटे में 2। अब इसी 2 को इस 2 के साथ गुना कर दिए तो b/4 और रूट में क्या आ गया? 4a² - b² आ गया ना सूत्र। वही ये ना समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। b/4 रूट के अंदर a² - b²। अब यहाँ पे बात क्या है कि a को हम लोग क्या बोलेंगे और b को क्या बोलेंगे, मतलब कि a को कौन सा भुजा बोलेंगे और b को कौन सा भुजा बोलेंगे।
तो समद्विबाहु त्रिभुज में ए बराबर हो गया समान भुजा। ए बराबर क्या निकल गया? समान भुजा। मतलब ए बी और ए सी, इसी को ना ए माने हैं, तो ए बराबर क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? समान भुजा, समान भुजा। और बी को क्या लिखेंगे? आधार। इसका क्या है? ये आधार है। अब देखो इससे डायरेक्ट अगर सवाल दे दे कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का समान भुजा में से एक भुजा 6 सेंटीमीटर है, समान भुजा में से एक भुजा 6 सेंटीमीटर है और इसका आधार दे दिया 2 सेंटीमीटर। अब बोला इसका क्षेत्रफल निकालो, तो हम लोग डायरेक्ट इसमें बैठा देंगे ना इसमें डायरेक्ट। अब देखो यहाँ पे एक बी के यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2/4 √4 गुना 6 का स्क्वायर माइनस किसका स्क्वायर हो जाएगा? बी का स्क्वायर। बी कितना हो गया? बी हो गया 2 का स्क्वायर। इसको हल कर देंगे तो निकल जाएगा क्या हम लोग का? इस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल डायरेक्ट आ गया। नहीं तो इस सवाल को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गया ना? समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, दोनों सूत्र समझ में आ गया। अब तीसरा सूत्र देखो, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या लिखे? 2 गुना ए जोड़ बी। 2 गुना ए मतलब फिर परिमाप का अर्थ क्या हो गया? बाहर का घेरा। अब ए बी और ए सी आपस में क्या है? बराबर है। और बी सी क्या है? ये बराबर नहीं होगा। तो ए बी और ए सी दोनों ए है ना, तो ए जोड़ ए कितना हो जाएगा? 2a और प्लस में क्या जोड़ेंगे? बी को जोड़ेंगे। अब मान लो कि इसी त्रिभुज का बोल दिया गया कि इसी त्रिभुज का ये माप दे थे समद्विबाहु त्रिभुज का, बोला क्या है कि इसका परिमाप निकालो। तो मतलब 2 गुना 6 जोड़ 2, 6 मतलब क्या? समान भुजा था, तो 6 दूना 12 और 2 कितना हो गया? 14। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया ना?